जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है न्यू पाठशाला पर। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोई पढ़ाई लिखाई से इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप पहली बात समझाइए। और आज मैं पहली बार इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। इसका सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण है सरकार और एग्ज़ाम फेलियर वाले विवाद पर। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सरकार ही ऐसे नमूनों को पैदा करती है जो आजकल दिल्ली में चल रहा है। सरकार के द्वारा ही ऐसे नमूने पैदा किए जाते हैं जो एग्ज़ाम के आंदोलन के चक्कर में साले सब देश विरोधी काम कर देते हैं। सरकार को ये पता है कि अगर कुछ ऐसा मुद्दा बना जो हमारे खिलाफ होगा तो उसमें अपोजिशन पार्टी इन्वॉल्व हो ही जाती है, जो मतलब सरकार के विरोधी हों या यूँ कहें कि जो देश विरोधी हो। सरकार को पूरी बात पता होती है, लेकिन सरकार कोई स्टेप नहीं उठाती है, बात ही नहीं करती है। पूरा एकदम खिचड़ी बना के तो जाती है बात करने। और फिर ऐसे नमूने पैदा हो जाते हैं, फिर यही नमूने पॉलिटिशियन बन जाते हैं, फिर यही नमूने आप देखेंगे कि शिक्षा मंत्री भी बन जाते हैं। अब बिहार में उठा के देख लीजिए, ऐसा शिक्षा मंत्री, और अपने यहाँ भारत की जहाँ जो सेंट्रल लेवल पे इनकी बातें छोड़ दीजिए। जब बच्चों ने बात की, जेन्युइन बच्चों ने जो बात की एग्ज़ाम पेपर लीक वाला मैटर जो था, तो उसी समय आपको सही स्टेप लेना चाहिए था। लेकिन आप तो वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा नमूना आए जो विरोध करे और उससे ऐसे चंडाल तत्व ऐड होते जाएं और मीडिया को एक बहाना मिल जाए टीआरपी लेने के लिए, और हमारे जैसे लोग बैठ के देखने लगे। देख भी रहे हैं, जाति धर्म सब इन्वॉल्व हो गया, इंटरनेशनल लेवल सब इन्वॉल्व हो गया इस मुद्दे पर। रिजल्ट क्या निकलेगा? जीरो। जीरो, ये तो अच्छा साइन है। जीरो साइन मतलब जीरो रिजल्ट आएगा। आप लोग पहले बात करिए। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो और सरकार दोनों पूरी तरीके से गलत है। गलत है तो गलत कहने में कोई डर नहीं है मुझे, ठीक है। पहली बात, हम जो ठहरे देशभक्त, राम भक्त, महाबली, बजरंगबली भक्त, और ये मेरा पहला वीडियो है ऐसे मुद्दों पर बनाने के लिए, और आया भी हूँ। काफ़ी दिनों से देख रहा था ये सब मैटर, तो मैंने कहा आज बना ही देते हैं। किसी का सपोर्ट नहीं करने का इसमें, ना तो ऐसे बच्चों का जो आंदोलन या जो प्रोटेस्ट के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो देश के लिए नकारात्मक होता है, और सरकार का भी। अरे भाई, आपको चुना ही इसीलिए गया है। इससे पीछे भी सरकार थी, उसको हटा के आपको इसीलिए चुना गया है कि आप परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। इसीलिए आपको तो चुना गया है 3 बार से कि आप कुछ परिवर्तन लाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो, अगर सही सही कहा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप फेलियर हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आप फेलियर हैं। कोई एग्ज़ाम आप सही से कंडक्ट करा नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास सारी तकनीकें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नकल करा रहे हैं, लेकिन जिनको ठेका मिला है वो तो करा रहे हैं, नेता परेता तो करा रहे हैं। तो आपके पास तो इतनी एजेंसियां हैं, आप तो 6 महीने पकड़ सकते हैं 2 मिनट में। साला ये सोचिए कि हम अगर कुछ कर देते हैं, कोई भी घटना को अंजाम दे दिए, तो हमारे लिए हाफ इनकाउंटर, फांसी की सज़ा, उम्र कैद सब कुछ है, तुरंत एक्शन कार्रवाई। लेकिन आप लोग अगर कोई गलती करते हैं तो इस पर कौन कार्रवाई करेगा भाई? मीडिया तो पहले से चूतिया है, उसको तो बस वही बात करना है। विपक्ष, पाकिस्तान, भारत में कुछ मुद्दे ऐसे हों, ट्रंप की बात हो, यही करने वाले हैं लोग। वो शिक्षा पे बात करेंगे नहीं तो आखिर करेगा कौन भाई बात? कुछ जेन्युइन बच्चे आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, साला उसमें हरामखोर तत्व इन्वॉल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिक। करना है शिक्षा से रिलेटेड प्रोटेस्ट, कर देते हैं देश विरोधी प्रोटेस्ट। और आपको पता है हमारे यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं उनका चरित्र आपको तो पता ही है कैसा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भ्रम में ना रहिए। जो पढ़ रहे हो जो आप पढ़ते रहिए। हाँ, लेकिन यह है कि जब सही जहाँ पे जो है उसको सही बोलिए। अगर सरकार सही है तो सरकार को बोलिए, अगर बच्चे सही हैं तो बच्चे को बोलिए, ठीक है। और सरकार एजुकेशन में तो फेलियर है ही है। शिक्षा विभाग को खास तौर पर उठाऊँ, अगर मैं भी उससे जुड़ा हूँ, तो
2018-19 प्राथमिक एजुकेशन जो है उसमें इनके पास भर्ती है नहीं, कोई भर्ती नहीं है भाई। आप बीएड बंद कर दो, बीटीसी बंद कर दो, जितने टीचिंग ओरिएंटेड एग्ज़ाम है सारा आप बंद कर दो। बच्चों को पता लग जाएगा कि भैया ये तो होगा ही नहीं, हम कहीं और हाथ पैर मारते हैं, मनरेगा ज्वाइन कर लेते हैं, 300-400 मिलेगा ही। सोच के देखिए आप पेपर कंडक्ट कराइए, 50 सीट पे कराइए, 10 सीट पे कराइए, लेकिन नियमित कराइए। जो बच्चे मेहनती हैं, जो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कम से कम उनका तो भला होगा भाई। जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं मिलेगा, जेन्युइन सी बात है। हाँ, वो चोरकटाई के तरीके से ले लें, पैसा दे के, अलग बात है, लेकिन आप कराइए तो। 2022 में टीजीटी की भर्ती है, आप बताइए 2026 में पेपर उसका कराए। अरे एज नाम की चीज़ होती है भाई साहब, वो बढ़ती है, ठीक है। हम लोग जैसे अभी बेरोज़गार आदमी घर में बैठे हैं, इसका कारण हम भी हैं, आप भी हैं। हम साला और कुछ स्टेप नहीं लिए और आपने हमको मौका ही नहीं दिया स्टेप लेने के लिए। चुनाव, अब देखो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, भर्ती आ जाए, भर्ती आ रही, हल्ला हो रहा है। बिहार में ऐसे बनाए हैं ऐसे शिक्षा मंत्री, जो पता नहीं वो शिक्षा मंत्री लिख पाएगा आदमी कि नहीं लिख पाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है प्रोटेस्ट, उस सरकार, उस पर आप बात करिए, आप उसको समझाइए। गलत अगर उसमें से कोई है तो उनको तुरंत जेल में डालिए। भी है गद्दारी नहीं चलेगी, अपमान नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट कर रहे हो तो सही से करो। ये कौन है चोरकट टाइप का जो आके प्रोटेस्ट कर रहा है, मुझे याद भी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये चोरकट इतना फेमस कैसे हो गया भाई? आप ही तो किए हो, सरकार की है और हमारे देश की मीडिया की है, और तमाम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं स्पेशल वीडियो बना रहे हैं सब उस पर। पता नहीं उसका नाम याद नहीं रहा, साला चिरकुट आदमी, पता नहीं वो कंपटीटर है, किसी एग्ज़ाम में बैठता है कि नहीं बैठता है, कोई गारंटी नहीं है। उसके चक्कर में जो जेन्युइन बच्चे थे प्रोटेस्ट वाले, उनका भंडादार हो गया, तमाम लोग वहाँ पहुँच गए। जितने विपक्षी पार्टियाँ ये पहुँच गई अपना, भैया पहुँचे हो तो सही दिशा में प्रोटेस्ट कराओ ना। ये चुतियापा का करने के लिए बैठ गए, और सरकार का तो बात ही अलग है, सुनबे नहीं करेंगी वो अलग ही मुद्दा में चलेंगे। पाकिस्तान चले जाएंगे, ट्रंप के पास चले जाएंगे, चाइना के पास चले जाएंगे। अरे भैया, हम मानते हैं कि आपने बहुत सही काम किया है देश में, देश के धार्मिक मुद्दों पे, सनातन के मुद्दे पे, इंटरनेशनल मुद्दों पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खास एजुकेशन सिस्टम की बात करें, एग्ज़ाम कंडक्ट की बात करें और रोज़गार की बात करें, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो मेरी नज़र में तो फेलियर है। जो मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है गाली भी दें, प्यार बच्चों, गाली नहीं देना भाई। अगर गलत है तो उसको बताना कि नहीं सर आपने गलत बोला, जो भी आप भाषा यूज़ करते हैं उसमें बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, और टप्पट ना प्रयोग करना भाई, साफ बात। जो है उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं। सरकार हर जगह ठीक है, ये डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्होंने पता नहीं क्या समझ रखा है, कौड़ी का तीन। नियमित पेपर कराओ मेरे भाई, नियमित पेपर कराओ, जांच करो तुम, नियमित पेपर कराओ, 10 सीट पे कराओ, लेकिन कराओ। साला 60 साल उम्र हो जाएगी, बढ़ा दो उम्र, 80 साल को कर दो भाई, कि 80 साल तक आप पेपर दे सकते हैं, क्योंकि नियमित कराना नहीं। बता देंगे आप इतना पुलिस की भर्ती किए, इतना ये किए, अरे भाई एज होती है, कोई 20 से 22 साल तक होती है भर्ती, लेकिन 23 साल का जो बच्चा हो जाएगा वो क्या करेगा फिर? तो सोचिए, सबके लिए सोचिए। आपको चुना इसीलिए गया है कि जो पीछे सरकारें थी ना, उनको हटाने का कारण यही रहा कि चीज़ें गलत थी, सही करने के लिए तो ही आपको चुना जा रहा है 3 बार से। तो आपसे अगर कोई बात नहीं करेगा और आपसे उम्मीद नहीं करेगा तो किससे करेगा भाई? चलिए छोड़ देते हैं ये प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को, लेकिन आप बैठ के बात करिए, उसको ख़त्म करिए, नहीं तो देखते देखते बड़ा हो जाएगा साला। उसमें से 4-5 पॉलिटिशियन निकल जाएंगे, पता लगा आपकी पार्टी उनको मंत्रालय भी दे देगी।
फेमस खुद कर रहे हैं, साला ड्रामा चल रहा है पूरा एकदम। इस पे विचार करिए आप लोग, और जो वीडियो देखेगा वो भी विचार करेगा भाई। सरकार के ऊपर ना छोड़ो, और जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर उनके पास मेरी बात पहुंच रही है तो सोचिए कि आप किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। और मीडिया कहाँ बैठी है बड़ी बड़ी, उनको मैसेज करिए, मेल करिए, ठीक है। मैं अपनी बातों को यहीं रोकता हूँ। भड़ास तो बहुत है, निकलेगी बहुत, लेकिन अभी जाने देते हैं, अगले दिन के लिए रख लेते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम।